पापियों का भाग्य एक विस्तृत विवेचना। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से पाप और पुण्य की अवधारणाएं मानव जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में देखी जाती हैं। विभिन्न धर्मों और दर्शन शास्त्रों में पाप को वह कर्म माना गया है जो धर्म, नैतिकता और मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को पापी कहा जाता है और उसकी नियति या भाग्य को लेकर सदियों से अनेक विचार प्रस्तुत किए गए हैं। इस लेख में हम पापियों के भाग्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. धार्मिक दृष्टिकोण से भाग्य। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हर व्यक्ति का कर्म उसके भविष्य का निर्धारण करता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सिद्धांत कर्मफल का मूल है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पापी आत्मा को अनेक जन्मों तक दुख भोगना पड़ता है जब तक वह प्रायश्चित और पुण्य कर्मों से शुद्ध नहीं हो जाती। पाप करने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है और यदि वह अपने जीवन में प्रायश्चित नहीं करता तो उसका भाग्य और भी दयनीय हो जाता है। ईसाई धर्म में भी पाप को गंभीर अपराध माना गया है। बाइबल के अनुसार पापियों को परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ता है और यदि उन्होंने ईसा मसीह पर विश्वास नहीं किया तो उन्हें नरक में अनंत पीड़ा सहनी पड़ती है। इस्लाम में भी पाप और पुण्य का गहरा महत्व है। कुरान में उल्लेख है कि अल्लाह हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करेगा और यदि किसी ने ईमान के बावजूद गंभीर पाप किए हैं और तौबा नहीं की तो उसे जहन्नम नरक में दंड दिया जाएगा। 2. भौतिक दृष्टिकोण से भाग्य। अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से हटकर भौतिक दृष्टि से देखें तो भी पापी व्यक्ति का जीवन सुखद नहीं होता। झूठ, चोरी, धोखा, हिंसा आदि के रास्ते पर चलने वाले लोग समाज में अपनी साख खो देते हैं। उनकी मानसिक शांति समाप्त हो जाती है। उन्हें हर समय डर, अपराध बोध और असुरक्षा की भावना घेरे रहती है। पाप का रास्ता तात्कालिक रूप से कुछ लाभ दे सकता है लेकिन दीर्घकाल में यह विनाश की ओर ले जाता है। ऐसे लोग कानून की नजर में भी अपराधी बन जाते हैं और जेल या सामाजिक बहिष्कार जैसी सजा भुगतते हैं। 3. पुनरावृत्ति और प्रायश्चित। हालांकि पापियों का भाग्य कठिन और कष्टप्रद होता है, फिर भी कई धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि यदि पापी प्रायश्चित करता है, सच्चे मन से पश्चाताप करता है और फिर से धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। उसे एक नया जीवन और मोक्ष की संभावना मिल सकती है। निष्कर्ष, पापियों का भाग्य उनके कर्मों का प्रतिफल होता है। ये दुख, कष्ट, मानसिक अशांति और सामाजिक तिरस्कार से भरा होता है। परंतु यदि वे अपने किए पर पछताते हैं और सुधार का मार्ग अपनाते हैं तो भाग्य में परिवर्तन संभव है। धर्म हमें यही सिखाता है कि पाप से बचें, पर यदि पथभ्रष्ट हो भी जाएं, तो ईमानदारी से सुधार का प्रयास करें। यही सच्चा भाग्य परिवर्तन है।